दिन तो मेरे को यह कोई संसार का, कल कोई बोल रहा था बारिश हुआ, मुझे बारिश का भी पता नहीं। खिड़की वड़की बंद कर कर बेशक दिव्या आप अपने भक्ति से इस लोक में रहते हुए आप इस आप तो फक्त है, आप में आत्मसमय में शांति से रहता है। बोलने का क्लैरिफिकेशन देने का जरूरत नहीं। भगवान अंतर्यामी सब कुछ देख रहे हैं अपन, लेकिन अहंकार तो सबसे चिपका हुआ संसार का सबसे बड़ा पाप कर्म है अहंकार। अपने आप को बड़ा उछार समझ लिया, दूसरों को संसार की उन्नति अवनति बोलता ना, 1000 बार बोला। संसार का कोई भी उन्नति होगा, पढ़ाई में, नौकरी में, धन में, मान बढ़ाई में, आपको हर टाइम सांप डसता है ना, ऐसे ही डर डर कर रहना। आपका पूर्व जन्म के अनुसार ही आपका कर्मों का फल आपको, ये सत्संग में कई लोगों को पता है, जो जो आपको देता है वो आपको ही मिलना। कलयुग में सावधान रहो, कलयुग पाप की जड़ और मलिन है। इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता। ये युग तो पाप की जड़ और मलिन बता रहे कलयुग। अगर किसी जन्म में आपने किया हुआ कर्मों का फल है, मैं आपका इधर आ रहा है। मैं कितनी सालों से 10:30 से पहले अगर मैंने मिलना है, सिर्फ रजा को मिल रहा है। आप शिवू से पूछ कर देखो, वो मेरे से भी कहीं गुना भक्ति करता है। वो प्रवचन नहीं कर रहे, चुपचाप रहता है, तोल तोल कर बोलता है नहीं। कितने साल हो गए मैं चुप साधन में रहते, सिर्फ इनका आने में इनसे ही बात करना पड़ रहा है ना। पता है ना मेरे साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि मैं किसी का भी दिल दुखाना चाहता नहीं है। हर बार सत्संग में मैंने बोला, आप मुझे इधर मिल रहे, घर का लोग मना इसीलिए नहीं कर रहे। मना करने में मेरे पास तो इस संसार का बहुत सारे चीज़ें हैं, ये विटनेस है, ये देखा मैं वो नुकसान कर कर। ठीक है, ठीक है, फिर भी घर अच्छा बेट को ठीक है। हाँ, आने में याद तो करती हूँ, कभी कभी आओ, ठीक है। तो सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी पुण्य कर्म को, दोनों न्यायकारी अन्याय नहीं करता। देखो मेरा आदत बन गया, मैं आपको बोला बचपन से लेकर 2 साल से मैं अलग बैठती थी। 2 साल का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे 3-4 साल का याद है अभी तक भी। 3-4 साल का पता, मेरे आदत बन गए एकांत सेवन। मुझे इसी लोग क्या इस लोग क्या परलोक का भी पदार्थ या कोई प्राणी पदार्थ या भगवान का मैं निरंतर आनंद में रहता है। मैं भगवान मेरे सामने आओ ये भी नहीं चाहता। सामने चर्म चक्षु से भी बहुत बड़ी बात है ये। आप अभी बोल रहे, आप एकांत सेवन कर रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं आपको किसी को भी देखकर आपको कहते हैं मन की बात तुम्हारा स्वरूप में आता है। स्वरूप को आप नहीं देख रहे, स्वरूप को लोग देख रहे। अब मेरा मन की बात जो मैं कर निरंतर भक्ति कर रहे, या तो मेरे को कभी अभी तक बहुत मुश्किल से थोड़ा सा आधा रोटी में 24 आवर्स में वो मेरे को जबरदस्ती, अगर मैं ना खाए वो ना खाए, ऐसे जिद है ना ऐसे। या तो मेरे को कभी भी प्यास क्या होता है, भूख क्या होता है, भूख का भी बुखार क्या होता है, दर्द क्या होता है, ये तो मैं इनसे पूछता रहता है। कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। मैं निरंतर एक रस आनंद में रह कर ही आदत हो गया। वो आनंद तो मेरा मन की बात है, लेकिन वो आपको दिखेगा, मुझे नहीं दिखता। आप ही साक्षी है, आप ही विटनेस है। आपको मेरे को देकर या तो मैं बड़ा चतुराइया दिख रहे आपको, शायद दिख रहे तो वो आप ही बोलेगा चतुरता है, क्लेवर है, ये आप ही बोलेगा। मेरे को तो नहीं पता, मेरे को अंदर की बात मुझे पता है। मेरे को इसी लोग परलोक संबंधी किसी पदार्थ से
या मुझे जिंदगी में किसी ने किसी बात का रोक टोक भी नहीं किया। मैं वही चीज जो मेरे साथ अनुभव हुआ है वो बात मैं आपको बता रही। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी पर पुण्य कर्म का। पाप और पुण्य तो साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही गुण वर्तते, गुण ही गुण वर्तते। जो मैंने आपको किसी को भी दिया है उसका नोट करता है, जिसने ये दिए, न्यायकारी यानी अन्याय नहीं करता। तभी बोले मानव जीवन में आपको 100 रुपया भी कमाई है, आपका कोई कमाई कुछ तो आपका उदरापूर्ति के लिए आप कर रहे, ये कम से तो आपको समझ लेना किसी को देना है। जो आप ये कम से आप दे सकते हैं वो इंश्योर हो जाएगा। आपको इसका इंटरेस्ट बोलता है ना, डबल इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी हो गया, ये हो गया, वो है आपका पूरा मानव जीवन में। अभी तो कई लोगों ने इतना कुछ धर्म के लिए कर ही रहे, एक मान बढ़ाई समझ कर नहीं करना, इसमें भी आपका कटेगा। मन से पता चलता है ना, ये ऊपर ऊपर से मान बढ़ाई के लिए कर रहे, लेकिन मान बढ़ाई के लिए भी किया है, उसका भी आपका कर्मों का फल आपको ही मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म। पाप और पुण्य न्यायकारी उनका नाम है, वो अन्याय नहीं करता, न्याय कर रहे हैं, न्यायकारी है ना। सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है, इसी से नीचे कहा जाता है तन्मन नवर पुरातन है। इन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाया। जो 1 साल पहले की जो बात बीता है अभी ये बात को सिद्धू खुरेदा, क्यों खुरेदा आपको किसी को पता नहीं, इसका बात मेरे को पता। आप बोलो, बताओ, नहीं बताएंगे। कारण है इसका, आपको सबको पता है। कुछ 3-4 दिन पहले मैंने बोला है, सबसे ज़्यादा सत्य ये करती है। अगर ये मेरे को अभी झूठ भी बोलेगा ना, मुझे तो पता चल रहा है सबका झूठ। मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करता। मैं सोचेंगे ये गुरु नहीं, जबकि गुरु को तूने साधारण मनुष्य को और गुरु माना है, गुरु को जो दिया है उसका हजारों गुना भगवान मिला कर तुम्हें देगा। इसका एक उदाहरण है, बैठा हुआ लोग है, नाम आपको खुद पता चलेगा, नाम नहीं लूँगी मैं, आपको पता चलेगा। एक साधक मेरे लिए सब कुछ देता है शुरू से। आपको पता है कौन है, बाद में पता चले कौन है, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे इस लोक या मुझे परलोक का भी पदार्थ नहीं है। मेरे पास जो मटेरियल है ना, अगर बोलेंगे शायद आप बोलेगा मैं अहंकारी वचन बोल रहा हूँ। अहंकारी वचन नहीं है, शायद किसी मनुष्य के पास नहीं है, किसी के पास। लेकिन मैं कभी कभी इन चीज़ों को देखकर हैरान हो जाता है, ये किसी जन्म में दिया हुआ। अभी भी ज्ञान दान आपका कर्मों के अनुसार में ज्ञान भगवान का स्वरूप है, मानव में ज्ञान नहीं होता। लेकिन आपने किसी टाइम किया है या वृद्धावस्था में, संसारिक उन्नति अवनति है, बाल यौवन आपका बीत गया परेशानी से, यौवन अवस्था वृद्धावस्था में आपको वो जो दे दिया ना, आपको भक्ति मार्ग से हटाएगा। बाल यौवन आप जो परेशानियाँ उठाए हैं, वो परेशानी वरदान था आपका। दुख में उन्नति होगा, दुख में भक्ति होगा, दुख में ज्ञान होगा। जब सुख भोगेगा ना, सावधान रहेगा, सुख तो कुत्ते को दे दो, उसी में अहंकार हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बाकी सब बेचारा है। फल जितना होगा वृक्ष में वो झुकता ही है, खड़े होता है। एम्प्टी वेसल मेक्स साउंड। आपके साथ संसार की उन्नति में सावधान रहना, वो उन्नति को कम करने के लिए सब जगह तेरा बुराइयां होगा। इसका कारण है वो भी फला है भगवान। तू अहंकार ना कर, तूने अहंकार कर रहे, शरीर को लेकर, धन को लेकर, मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर। संसार की उन्नति टोटली अवनति है।
अभी इधर कुछ लोग आ रहे हैं, उनको सारा ज्ञान का पता चल गया। उन्नति तो इनका इन जिधर इतने बढ़ रहे हैं ना, उनसे सबसे आगे होगा। लेकिन मैं बोले अभ्यास करो गृहस्थाश्रम का। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थाश्रम में आपको सब कुछ मिलेगा, काम चोर बनेगा, जितना लार्ज फैमिली है। अभी जबकि आप अपने बच्चों को शादी करने के बाद पुराणों में ग्रंथों में लिखा तुम अतिथि की तरह रहो, तुम्हारा अस्तित्व मात्र बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बोलने का जरूरत नहीं। अगर परिवार में पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी भक्ति नहीं भी करे ना, आपका जीवन में आपको मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं, भगदन तो मेरा मुगुडमणि है। जो आप भगवान का अभी आप तो कोई भी भक्ति नहीं कर रहे, मुझे पता है। थोड़ा बहुत कर रहे आप, ये ईश्वर इसलिए इधर बैठा है। आपका आत्मा अनंत होता है, ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करते, ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। आप जो मेरा कहने के अनुसार जो गृहस्थाश्रम सेटल कर दिया, जिसके पास बच्चे बच्चे के बच्चे भी उस घर में अगर होगा, वो एक तरह का इंसानियत है, तपस्या है। क्योंकि ये जाएंगे कहाँ? उन्होंने खुद बनाए हुआ मकान में बच्चे बच्चे के बच्चे रहेंगे, उनमें और शक्ति बढ़ेगा। सहन करते करते इधर ज़्यादातर लोग रह रहे हैं बच्चे बच्चे के साथ। जो स्वार्थ जितना बढ़ेगा अकेले में रहने में, चांदा लगा वो स्वार्थ तो तुम्हारे को नरक भोगेगा। या स्वार्थ में अकेले है, दो है, अकेले है, तुम क्या निरंतर भक्ति कर रहे? तेरा मेरा है, तेरा मेरा है, तेरा रिश्ता मेरे साथ है। मैं सर्वव्यापी होकर सबका पालन पोषण करते हुए तेरा जाप कर रहे। तू जितना भक्ति कर रहे, इसका कारण तो ये मैं तेरा जाप कर रहे। जैसे आपने पढ़ा है, दो मुझे जब खजता है, पढ़ा है ना, मैं भी उतनी तुम्हारे से हमेशा मैं आगे ही करता है। तुम करेगा तो बोले ये इतना संसारी गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, सभी आश्रमों का पिता है। तो उन्होंने जो जो तब कर, अभी इधर कई लोगों को मैंने कुछ बोल रखा है, लेकिन वो कर नहीं रहा, मेरे साथ ज़्यादा बोल भी नहीं रहे, चुप है। क्योंकि अपनों के साथ रहकर नेगलेक्ट नहीं कर रहे। अपना जो घर में बच्चा शोर भी मचाएंगे, वो कहे उनका राइट है, उनका थोड़ी पता चला ये मेरा ग्रैंड पेरेंट्स मकान है, उनको क्या पता। जो इकट्ठा रहकर शांति से रह रहे ना, वो महान पुण्य कर्म कर रहे हैं। झगड़ा का कांड हो गया, आप इधर नहीं बढ़ सकता, इतना तो मुझे पता है। आपको पता है अभी मैं इधर नाटक कर रहे, मेरे को घर जाकर कौन सा नाटक अभी और करना, मैं देख रहे शांति से बैठा सब बच्चे बच्चे के वाला। सबसे बड़ा कठिन है बच्चे बच्चे परिवार में इकट्ठा जो करेगा ना, उनका सारे अहंकार खत्म हो जाएगा। जो कम से कम अकेले या दुकेले रहेगा ना, वो अपना कपड़ा ठीक कर त्याग कर समय को मारता है। समय सबसे बड़ा बादशाह है। तूने समय को मार रहे, तू मेरे को मुझे तू मार रहे, काम काज तो है ही नहीं, एम्प्टी वेसल, पता है ना। तो खालीपन तो सबसे बड़ा नरक है, संसार का सबसे बड़ा पाप कर्म है खालीपन। कहते खालीपन में मैं इंतजार कर रहे, मेरा भक्त मेरे को याद कर रहे, लेकिन तुम्हारे जिसे में खालीपन नहीं है। मैं संसारेश्वर बोलता है, मेरे को तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण पितृ सेवा करता है तीनों लोगों में। लेकिन तुम्हें गृहस्थाश्रम इसलिए अच्छा है, तुम गृहस्थ में अभी ये है आगे सामने, ये मेरे पास दो तो 12-13 साल में आया, शुरू से भक्ति में था। असंभव को संभव है, इनका भी, इनका हस्बैंड का भी मंत्र देने में असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं कर रहे। ये पता नहीं केरला जैसे दूर से आ रहे। मैं एक बार उधर सत्संग उस एरिया में गया, मैं थक गए, मुझे केरला से ज़्यादा ये बहुत सारा काम कर कर आपको इसको देखने में ऐसा लग रहा है शांत अंतःकरण, ऐसे और भी लोग होगा ऐसे।
चुपचाप रह रहे, इतना परिवार का काम काज कर कर देख रहे ना, मदर इन लोग का डेथ हो गया, पूरे परिवार को उठा रखा, शेषनाग धरती को उठा रखा इसी तरीके से। आप अभी देख रहे हर मंडे ही आ रहे, हर मंडे आ रहे ना ये, उसके जैसे ये भी, ये मेरे ये तो साल में शायद एक बार दो बार आता है ना, लेकिन ये बेशक नहीं भी आओ, मैं याद करती हूँ, मैं याद क्यों, मैं मन में इनसे मेरा बात नहीं है, कुछ नहीं है, ये लो मेरा मेरा इनसे बात नहीं है, बात करना जरूरी नहीं है, मेरा मन में सोचा इनका राशि भी बीत गए अच्छे अच्छे, क्योंकि मैं याद करती हूँ, ये आते नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके जैसे तो कोई बराबर ही नहीं है। वो सारी कहानी अभी टाइम नहीं है बताने में, ये काफ़ी ज़्यादा तपस्या में है, काफ़ी फैमिली का ऐसा ये त्याग है, जो जो आप देते हैं ना वो नोटेड है, आपका नोट करके भगवान सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को, आपको शक्ति प्रदान करता है भगवान, भगवान सब कुछ करता है। उस उदाहरण के लिए इस समय एक साधक शुरू से लेकर मेरे को प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करते तो सभी है, लेकिन सभी को इतनी शक्ति नहीं है सारे संपत्ति मेरे को देने का। मैं संपत्ति को वैसे कुत्ते का बिस्टा समझती हूँ, मैं आपको बताया भी, संसार का इस लोग परलोक का पदार्थ मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जितना है ना, आपका अगर देखेगा भी है ना, हैरान हो जाएगा, ऐसे यहाँ दिखता नहीं है ना, काफ़ी सारा चीज़ है, मैं उसका नुकसान कर कर इधर इधर आपके पास आ रहे हैं। इन्होंने खुद केरला में देखा, कितने साल हुआ, कितने करोड़ों का शीशे छोड़कर मैं इधर बैठी है, वो फायदा मेरे को फोन आता है, तुम्हारा इसका फायदा वो उठा रहे हैं, नारियल तोड़ता है ना 45 दिन में, ये कर रहे वो कर रहे, ये कर कौन दो, मैंने दीवार भी नहीं बनाया, कई बार मैंने तार बांध कर एक टेम्पररी दीवार पक्का नहीं, अपने ही लोग रहते हैं ना, मैं एक्चुअली अपना माता पिता को बेचना नहीं चाह रहे, पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, वो कन्यादान में लड़की को भी देता है प्रॉपर्टी, वो लड़की फिर पराया दूसरा बेचेगा ना, किसी मुसलमान किसी किसी को, मैंने सोचा तुम किसी को बेचो नहीं, कारण तो यही है, मैंने खरीदा उनका भी, हमारे शहर के अलावा 4 शहर आप इमेजिन करो, यहाँ का गंदा सा नारियल का पानी आता है, इन्होंने पिया है, यात्रा करने के लिए बोट भी है, नदी है ना सामने, कोई घर नहीं है, पूरे के पूरे आसमान दिखता, नदी है, बोट भी है, इतना कुछ होकर भी मैं तो आपके सामने ऐसे ही प्रवचन कर रहे हैं, मेरे को इस संसार से कोई मतलब नहीं है, ये प्रॉपर्टी हम लेकर भी नहीं आया, लेकर भी नहीं जाएगा, थोड़ा बच्चों को लगता है ये है ना उनको दे देगा, उनका बच्चा 500 बच्चे उधर, 4-5 से 15 साल का मतलब लोग का शादी है, पुराणों में 3 पीढ़ी लिखा, 3 पीढ़ी नहीं 4था पीढ़ी चल रहा है, इनको पता है अभी तक भी 20 साल का उम्र से लेकर अभी तक कोई महीना नहीं है, अब देखा मैंने उनको देखा तक भी नहीं है, हर महीने ऐसे कोई रहता 20 साल का उम्र से, मैं 20 साल में दिल्ली में आया, पहला सैलरी में 200-250 था, 50 रुपये मेरे फादर को, 50 रुपये मदर इन लोग को, किसी से बोलने का जरूरत नहीं है, देखो मैंने कौन सा लेकर आया, जो मेरे पास है, मेरा अपना बच्चों का जैसे अपना बच्चे है, बाकी अपना भी जो मुझे दिख रहा है नहीं, ये मैं कोई लेकर आया, ये रोते इसलिए, ये हमेशा बोलते इतना कौन, लेकिन को मैं लेकर आया बताना 20 साल का उम्र में, ये इसका थ्रू भेजता है ना, जिसको भेज रहे हर महीने का, जो कुछ भी करने का, जो जो मेरे पास है मैं सबके लिए देने को तैयार है, किसी को वो 25 साल पहले 1 लाख है,
जबकि उनका रिश्तेदार को भी नहीं पता। मैंने प्रॉमिस कराया तुम्हारे थ्रू देना, इसलिए चेक वगैरह जो भी काम पर मेरा शुरू से यही कर रहे हैं। मेरे को नवंबर में जाना, मैंने जिंदगी पर नहीं गए ये लाइफ सर्टिफिकेट ये देता जाता है ना एक बार। करना तो सभी लोग है, मेरे को इस सादा का कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये काम तो यही कर रहे हैं। मैं कभी बैंक देखा भी नहीं है। नीचे भी एक उसका नाम पहले विजय बैंक था, पता है ना, उधर भी मैं गई नहीं, मैं कहीं नहीं जाती। मेरा काम शुरू से लेकर दफ्तर वाला करता है सारा, बहुत सारा काम बेबी उषा ने आकर बोला मैं करेंगे आपका रिटायरमेंट। हाँ, कपूर ने, इनको पता है ये क्या है। मैं कटवारी सराय से 5-6 साल, कटवारी सराय का लोग महान, बहुत अच्छे, पता नहीं पूर्व जन्म का देवलोगों से ये कटवारी सराय के लोग आए हैं। कई लोगों को पता है मुझे पुण्य लोगों से आए हैं। आप आत्मा संयम में बैठो, अपना टेंशन ना करे। आपको पुण्य लोगों से आया हुआ मुझे पता चलता है कौन कौन पुण्य लोगों से आया। आपको पता है यशोधरा के बारे में शायद, हाँ वो अभी बताएंगे। इनका बिजनेस है, ये नहीं है। एक साधक सुबह बिजनेस है, इधर हमेशा बिजनेस होते हैं। मेरे को इस लोग का मुझे परलोक का पदार्थ भी कुत्ते का बिस्ता लगता है, 1000 बार बोला है ना, नहीं चाहिए। एक साधक ने प्यार जब से बढ़ जाता है ना, प्यार बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते उन्होंने मुझे सर्वस्व देने को तैयार हो गया। गाड़ी सबसे पहले उसने दी है, कोई देता है इसे बताना। गाड़ी के दर्शन ही आपने ऐसे दिए उसको, इसको भी दिए, आधी दी ना, ये भी ऐसा ही है। ये बिल्कुल सिंपल सा रह रहे हैं ना, क्या बताएं लोगों को, साधारण नहीं तो मुझे कोई संसार का कोई पदार्थ नहीं चाहिए। अभी भी इनका इतनी दुख है, मैं कब का सत्संग से किसी से कुछ ले नहीं रहे, इनका अंदर से इतनी दुखी हो गया, इतनी दुखी हो गई। ये रहते अपने आप ऐसे ही है। इसने क्या नहीं दिया, मैंने मना करते जा रहे। से पूछो राजकुमारी की क्या हालत होती थी। अच्छा अब नाम आपने पहले क्यों लिया। ये साधक ने सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक गुरु को देता तो उनको अनंत गुना मिलेगा भगवान रखेगा, देने के लिए पीछे पड़ गया। सारे लोग इकट्ठा हो गए, चीफ इंजीनियर सब लोग इकट्ठा हो गया। रोटी जा रही है, हाथ में बैग है। आपको पता है ना कौन है, पता चला है ना, कहीं होंगे रो रो कर, अरे मैं तो लेना नहीं, तू मेरे को देना है ना, मैंने लेना नहीं है ना। इसने रात 5 बज गए, दफ्तर छुट्टी हो गए, हस्बैंड भी डेप्यूटी डायरेक्टर, इधर कोई साधारण नहीं है, अच्छे से फैमिली का आपने देखा, वो भी मिल गया। पति लोग भी हाँ में हाँ मिलाता है। तो रात हो गया, 5:30-6 दफ्तर हो गया, पीछे छिपका रहा लेना है। पति भी हाँ में हाँ मिलाता है, सबका पत्नियों का पति भी कम नहीं है। वो पत्नी से ज्यादा बढ़कर वो कर रहे हैं। अब बताओ इनको कौन समझेगा। किसी दिन इनसे छिपकर मैं पार्क में भी बैठना पड़ गया, वो भी बैठ जाते हैं अपने घर के दरवाजे में। ये बोले कभी तो ये घर आएंगे। फिर रात को 11:30 बज गए, एक साधक भी है लेकिन वो पीछे पड़ गए, ये देना। मैंने सोचा मैंने लेना नहीं। पता है आपका ये सब कहानी। अच्छा कैसे, कौन बताया, मैंने तो नहीं बताया। अच्छा मैंने लेना नहीं, अरे मेरे को गंदगी लगता है, मेरे को अपने पास है, मैं वो नहीं देख रहे। मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको ज्ञान दे रहे, इसका अनुसार आप वर्तना नहीं। आज देखा ना कांड, वर्त रहे ज्ञान के अनुसार, किसी कर्मों के अनुसार। पुराना 1 साल पहले का बातों को कुरेद कर आज कल पता चला। एक को जिस पार्टी ने किया है उस टाइम वो शांत रहा, जिसके साथ किया शांत रहे, लेकिन अभी उनको जागृत कर दिया ये आगे ना बढ़े। जिसने 1 साल पहले बर्ताव किया यंग लड़के के साथ, उनका बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, बहुत गंदा बोला है, वो कोई साधारण नहीं है, वो तो संसार का दृष्टि में काफ़ी धनवान है। लेकिन वो लड़का बेचारा सहन कर लिया, नाम नहीं ले रहे, इधर बैठे है, वही तो अभी रिन्यू किया 1 साल के बाद। क्यों किया, जब मैं सुना है
इतनी शांत सुने लोगों से आए हुए कई लोग इधर बैठा है, इनका आत्मसंयम तोड़ दिए। 1 साल पहले की बात अभी क्यों बोला? 1 साल पहले की बात अभी है, हमें राय में नहीं बोला। अच्छा, फिर सिक्योरिटी गार्ड आ गए, पुलिस आ गया, ये जाने का नाम नहीं है। 11:30 बज गया। आपको पता है ना कौन है? मेरे को रखना पड़ ही गया फिर उसको, क्योंकि उधर प्राण त्यागेगा मैं नहीं लेने में। गाड़ी सबसे पहले उसने दिया 3 बेडरूम वाला, अच्छा 3 कमरे वाला बेडरूम मकान इन्होंने इधर कहाँ चली गई भट्टी है कृष्ण चली गई मैं इसको इधर ढूंढ रहे। इसने हस्बैंड वाइफ ने एक दिन अचानक बड़ा प्यार से बोलने आया, 3 कमरे वाले एक मकान दे रहे हैं। लिया नहीं, इसने रखा भी नहीं। दिया क्या? मैं मना किया। मैंने कहा ये कोई बात है, पीछे पड़ गया। वो तो बहुत सारा गोल्ड सामान लेकर छुटकारा मिला है ना मेरे को। मैं कैसे भी, ये जीत उनका ही हुआ, फिर वो उनका ही जीत हुआ। ये फिर आ गए। अरे ये इसका मतलब पूर्व जन्म में मैंने किया हुआ ये आ गए। हस्बैंड भाई बड़ा साधु लोग है। मैंने कहा अच्छा क्या बात है, ये ऐसे कैसे आ गए? ये मना रहता है। 3 कमरे वाला 2 फ्लोर ऊपर है, हम गुरु को देगा। आपको क्या मैं लालची लग रहा है? मेरे पास अभी 4 कमरे वाला गवर्नमेंट क्वार्टर है, उतने ही बड़े तो और भी कम मकान उनके पास है, लेकिन मैं तो कोई कमरा नहीं देखता। मुझे गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगता है। मुझे घास वास का छोटा सा एक कुटिया चाहिए। उधर कोई नहीं आया, मैं ही आए, मेरे पीछे कोई नहीं है। मुझे बहुत बड़ा मकान का ज़रूरत नहीं है। 4 कमरे में मैं कभी देखा भी नहीं है। मैं एक ही जगह, इतनी सी जगह बैठ कर भक्ति करते। मैं उठती सिर्फ लता के लिए उठते। आप समझ लेते कहूँगी ये रो रो कर पागल हो जाता ना। आपको पता है घर का हालत क्या कर रखा? वो सोच रहे हमारे से बढ़कर ये है। वो तो मेरे को मना मानता है नहीं है, मना नहीं कर रहे साधकों को। वो देख रहे, अब देख रहे चुपचाप बैठा है ना, वो बात नहीं करता। अब देखा उनको डर लग रहा है, मम्मी ना चले जाओ यहाँ से। मैं केरला भी जा सकते हैं। आश्रम तो आप देख तो रहे, गुरु के लिए बना रखा। आपने कभी देखा मैं गर्मी में आकर उधर बैठ रहे 2 मिनट? नहीं देखा ना। मुझे संसार का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक हो गए वो, उसका हमें करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए ना, बिना से इधर बैठे हुए। अच्छा आपको कैसे पता चला ये बात? ये तो बात तो करके बात है, फैल गया, बात पता चल गया। अच्छा दूसरी, एक दिन मैं अपना ध्यान में बैठे हुए, मेरे को नाम लेकर बोला यशोधरा पहले का द्रौपदी है, ये बताया मैंने आपको। लेकिन मैंने ये यशोधरा का नहीं बोला, यशोधरा पहले ही अकड़ता था। यशोधरा पहले ही था, बहुत झगड़ वगड़ करते थे। मैंने यशोधरा को बोला नहीं, मन में रख रखो मेरे को रोज यशोधरा। यशोधरा क्या नाटक किया पता ना, शादी रचा, क्या क्या रचा। वो उसका पूर्व जन्म का झूठ नहीं है, इसीलिए बोला। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ गया? ये अभी पिछले साल सत्संग हुआ था ना, मैं लगा को बोला साफ आया। कहते इस बार सत्संग इधर नहीं हुआ, बताया ना आपको गुरुपुर में, याद है? आवाज आया, मना हुआ, मना हो गया। मैंने बोला आवाज कहाँ से? अभी आपको पता है मेरे को आवाज आता है पीछे से। यशोधरा, यशोधरा द्रौपदी बोला मन मन में, मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा। अगले दिन द्रौपदी ने, यशोधरा ने क्या किया, जो कृष्ण लीला में वो एक 35 साड़ी एक ब्रीफ केस में रखकर, मैं तो एक से छुटकारा मिला है। पता है ये भी आपको? पूरा फर फर कर एक बड़ा ब्रीफ केस ऐसे लग रहा है कहीं टूर पर जा रहे, वो कहीं जा रहे जर्नी में। मैंने कहा यशोधरा क्या कहता है, हाथ जोड़ कर दंडवत करते ये आप ले लो। नहीं वो बाद में जिद में आ गया। मैंने कहा ये क्यों ले, तू हमारे घर में जाकर देखो क्या क्या नहीं हो रहे। कोई कहानी है इसके पीछे, आप बताओ। कभी आप ऐसे कर सकते हैं एक इसमें
पूरा भरकर साड़ी लेकर आए हैं। मैंने कहा ये क्या है। अब एक छुटकारा मेरे को मिला, सिक्योरिटी गार्ड आए 11:30 बजे, ये भी था ना उधर। अब ये क्या ड्रामा है। कहते नहीं मैं आपको दंडवत कर रहा, आप ये रख लो। बताओ किसी के चीज से मैं रखूं, मैं क्यों रखूं। बाद में ये घंटे तक रोती रहे। मैंने कैसे कर, इसमें से ब्लाउज भी बनाया। देखो 30 साड़ियों का। मैंने कहा ऐसे मैं ऐसे कर, मैं इनमें से जित कुछ साड़ी पहन कर तुम्हें ऐसे के ऐसे वापस कर दूं। पता है आपको ये बात है। कर पहन लिया, वापस कर दिया। अभी जो भी कुछ चीज है, जहाँ जरूरत पड़ेगा, इधर किसी का कोई चीज रुकावट है, मैंने उनको बोला तुम रुकावट नहीं करे, मैं अपना बच्चों के को जो दे रहे हैं ना, ऐसे तुम्हें भी दे देंगे। लेकिन वो ले नहीं रहे इधर इधर की, क्योंकि जो कुछ है जो हम तो लेकर आए नहीं, है ना। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया। कई लोग लदा से डरते हैं, कहते नहीं मेरे को अपना बैंक तो मैं कभी गए नहीं है, मैं तुम्हें चेक करते लेना तो चाह रहे, मैं नाम नहीं ले रहे। कहते ये फैलाएंगे, ये क्यों फैलाएगा। मैंने कहा किसी को तो पता चलेगा। जो पहले उस बात को कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। 15 साल पहले 1 लाख रुपया दिया, उनका रिश्तेदार जो बैठे मैंने किसी को ये पता नहीं चले गया। बैंक का काम इसको पता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ सही नहीं करते हैं। 15 साल पहले 1 लाख रुपया दिया, वो मेरे को बोले मैम आपको थोड़ा थोड़ा कर कर। मैंने कहा ठीक है तू मत दो बोला, लेकिन दिया तो है। आखिर 25,000 बच गया। वो वो गरीब नहीं है, काफी वेल ऑफ है संसार की स्टेज में। उस टाइम उसके पास नहीं था, ये पीछे पड़ गया। उससे नहीं मैंने कहा उनका बेटी का कन्यादान में दे दो, लेकिन उनका घर का किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। अभी किसी को बोला है, बोलते वो इससे डर रहे, कहते इनको ये बताएंगे सब। लेकिन ये 25,000 बाकी बैलेंस रह गए ना, जबकि इनका लोगों का किसी को भी पता नहीं। ये उनके घर में दोपहर को जाकर दरवाजे पर बैठा, जबकि मैंने माफ कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, तू रख लो। कहते कहते नहीं ऐसे नहीं देते, लेना है ये लेकर आ गए। हाँ हाँ, ये तो मेरा बहुत सारा काम, तो बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ों काम किया है, लेकिन करोड़ों काम नहीं चाहिए। मेरे सामने कभी ना आए कोई, मेरे अपने इसी लोग का मुझे पर, मुझे आप विश्वास करें या ना करें, आप अच्छी तरह से भक्ति में लग जाओ। जो मैं आपका ज्ञान उपदेश दे रहे, इधर पुण्य लोगों से आए हुआ कई लोग हैं। और सामने मैं नहीं बोलेगा कौन कौन है, ये प्रवेश चली गई है ना, वो पुण्य लोगों से आया, इधर इधर टिकने नहीं देता। तर्क वितर्क करते झगड़ बाढ़ कर आपको अलग करेगा, इसलिए सावधान रहो। इधर कई लोग पुण्य लोगों से आया, मुझे आपको देखकर पता चलता है। आप आत्मा संयम में रहो, अनंत में रहो, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद। ये जो कोली बटेरे ये वाला सैक्रिफाइस है। मेरे को बहुत सारी चीज पता है, मेरे को इसने बताया नहीं, मैंने देखा इसने कैसे अपनापन कर कर अपना फैमिली को शेष नाग ने धरती को उठाकर रखा ना, इसे कर रखा। किसी को पता इनके बारे में नहीं पता ना। मुझे याद आया एल राशि में परेशानी चल रहा था, अभी खत्म हो गया। सबसे पहले मैं इसको याद करता था, मैंने आज देखा ये ठीक है। 2 महीने पहले परेशानी तो नहीं हुआ, आया था, आया जरूर होगा। मैं कभी याद किया इसका, मैं याद किया, आपको बताया मैंने इसका याद किया। तो वो मैंने 2 आदमी मेरा जान पहचान है, ये कि ये नहीं लोकित को भी करते थे। हाँ लोकित को भी यही राशि में अभी समाप्त हो गए ये। ये आया भी नहीं, इनको रुकावट आया लड़के को, है ना। पहले कभी रुकावट नहीं आई है। इनका जो मदर बहन आया है, लेकिन ये लड़का फाक दौड़ी, इनका सत्संग में भी नहीं मिला। मैं याद करता रहा, ये आपको, ये कि लड़के को, ये कि इसको, क्योंकि ये इनका बात मैं जो याद करे, ये साल में 2 बार आता है, 2-3 बार।
आप है ना मेरे सामने आने का जरूरत नहीं है। मैंने एक बार, मैं शोभना को ज़्यादातर याद करते, लेकिन क्या मैं शोभना को बोला है ये बात? कभी बोला है ना? नहीं बोला ना। जो आदमी सैक्रिफाइस कर रहे, घर में तब तपस्या में रह रहे ना, वो मुझसे तपस्या ज़्यादा अच्छा है। तपस्या में जो रहता है ना, आप सोच रहे मेरे को सब दिखाई देता है। मैं आपसे बात नहीं कर रहे, मुझे दिखाई देता है ना आपका, जो लोग करते हैं तपस्या में। 1 साल का बात अभी क्यों छेड़ा? किसी का कारण से हुआ, किसी का पाप कर्म के कारण, किसी का पाप कर्म के कारण इनको पाप और पुण्य जो नहीं करने से भी, साथ बढ़ने से, वार्तालाप करने से, उनका नेगेटिव एक्टिविटीज, मैंने पहले भी बोला नेगेटिव एक्टिविटीज है ना, नेगेटिव जो वाइब्रेशन है ना, आपको पहले भी बोला, मेरे साथ अनुभव हुआ। आप चेयरफुल रहो, खुश रहो, कुछ नहीं बोलना है। आप अभी पुण्य, मैंने अभी बहुत सारे लोग पुण्य लोगों से, नरक से आया कोई नहीं है, नरक से आया इधर कोई नहीं है, वो भी पता चलता है हमको। पुण्य लोगों से आया जो बाल से, दूध से मक्खी निकाल कर फेंकता, ऐसे प्रवेश को फेंका बन गया ना, फेंकने के बाद शायद बोला ये पुण्य लोगों से आया। ध्यान रखना, ठीक है? 1 साल का बाद में अभी क्यों शुरुआत किया? जब आप उस टाइम मेरे को बताते थे, उसी दिन बताते, उसी समय बताते, बताया मेरे को तो आज अगले दिन भी बता दी। कौन बताया? नहीं हाँ, ये तो 1 साल का बाद अभी किसी का कारण, किसी कारण से इनको छेड़ा भी। अभी मैं सबको थोड़ी बताएंगे आपका पूर्व जन्म का। मैं एकांत में जन्म से रहकर 2 साल से रहता ही हूँ, अभी तक मैं रहती हूँ एकांत में। 20 साल में पगोटीदा पड़ा, डेली मैं करती हूँ 2 बार, 5 घंटे लेता है। हाँ बताओ, अभी आप करना नहीं है, ठीक है? आपका जो कार्य है, अब मैं एक एक को थोड़ी बताएंगे, एक एक को थोड़ी बताएंगे। मैं मान में सोचते हैं ये कई और भी है। हाँ, ये इनका तो वो कब तो करेंगे करेंगे, इनका तो बहुत ज़्यादा तपस्या में, इनका एग्जाम्पल है ये तो फैल जाएगा, है ना? अभी बोलना नहीं बिल्कुल किसी से कुछ भी। क्यों सोचो 1 साल पहले की बात उस टाइम बता सकते थे ना, उसी टाइम। इतना प्यार करती है मुझे, आज तक इसको